खुदा उनकी मुअस्सर और बेअब नाम यसु में तमाम क्वाइट टाइम सुनने और पढ़ने वालों की खिदमत में आज का सलाम पेश करती हूँ। आज क्वाइट टाइम के मुताबिक हम जिस हवाले में से सीखेंगे वो है रोमियो 8 बाब उसकी 12 से 17 आयत और टॉपिक होगा खुदा के फर्जंद। बस अय भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लय पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी अय बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। जब हम इस हवाले को देखते और पढ़ते और समझते हैं तो इसमें एक बड़े रिश्ते को हम देखते हैं जो बाप का है, और बतौर जिस्म रखने के अब्बा या बाप एक खानदान का सरबराह या सर होने के नाते कहानत की जो जिम्मेदारी बाप को मिलती है वो खानदान को साथ लिए चलने की, और उन्हें हर अच्छी और बुरी चीज में तमीज करने के लिए खुदा ने हर खानदान में रखा है। और यहाँ खुदा खुद के बारे में खुद को बाप कहकर यहाँ पर हमें बताते हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। बाप घर का सर होने के नाते अपने बेटियों और बेटों की हर तरह से भलाई चाहता है, हर तरीके से भलाई चाहता है कि मेरी औलाद की, मेरी नस्ल की, मेरे घराने की तरक्की अच्छे अंदाज में बढ़ोतरी की तरफ जाए। बिल्कुल इसी तरह हमारे आसमान बाप भी यही हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बतौर बाप उसकी इज्जत करें, उसका लिहाज करें और अपनी जिंदगी में उसे वही दर्जा दें जो उसके कदूस नाम को जलाल देने के लिए है। और बतौर फर्जंद अगर हम उसके बेटियों और बेटे होने का दावा करते हैं, इकरार करते हैं, तो फिर हम उसकी विरासत को हासिल करने के हकदार भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब तक एक बेटा या बेटी जब तक अपने बाप की मर्जी को पूरी नहीं करती, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती, उसकी मर्जी के मुआफिक चलती नहीं, वो राह अपने लिए नहीं चुनती जिस पर बाप उसको चलाना चाहता है, या जिस राह की पेशकश खुदा बाप उसके लिए करता है, तो फिर वो औलाद नाफरमान बाप की नज़र में गिनी जाती है, और वो जो विरासत औलाद के लिए होती है फिर वो उसका हकदार नहीं होती। तो हमें भी बतौर बाप खुदा अपने उन बागी फर्जंदों को घर वापस लाने के लिए उसने अपने बेटे यीशु की मार्फत, उसकी कुर्बानी की मार्फत वो राह तैयार की है कि वो बेटियां बेटे जो बागी हो चुके थे, जो नाला हो चुके थे, जो उस लायक नहीं ठहर रहे थे, उनके लिए खुदा ने राह तैयार की उस लहू की बदौलत कि वो फिर से अपने बाप से उस रिश्ते को, उस रिलेशन को, उस ताल्लुक को जोड़कर खुदावन को अपना हकीकी बाप मानकर उसके पीछे चलें और उसकी विरासत में हिस्सेदार बन सके। हमें शुक्रगुजारी से भरना है कि खुदा ने हमें अपने फर्जंद होने का हक दिया। अगर हम ही वो हक ना अदा करना चाहें, अगर हम ही उस हक को ना समझें, तो फिर इसमें खुदावन का या हमारे अब्बा का तो कसूर हरगिज नहीं है, क्योंकि उसने वो सब कुछ कर डाला, वो सारी कुर्बानी, वो सारी मोहब्बत हम पर लुटा दी जिसके हम लायक ना भी थे, तो भी उसने बाप होने का अदा किया। अब मुझ पर और आप पर ये फर्ज आयद होता है, मुझ पर और आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उसकी कुर्बानी को किस तरह से लेते हैं। उसकी मोहब्बत जो हम पर निछावर हुई और कसरत के साथ हुई, हम उस मोहब्बत के जवाब में उसकी मोहब्बत का जवाब किस तरह से देते हैं, हम उसकी कुदरत का इकरार किस तरह से करते हैं, और किस तरह हम उसकी अबदी जलाल वाली दौलत को हासिल करके उसके हकीकी फर्जंद इस ज़मीन पर बनकर उसके नाम को इज्जत दे सकते हैं। ये सवाल है आज मेरे लिए और आपके लिए कि हम उसके साथ किस तरह ज़मीन पर रहते हुए ज़मीनी दुख को सह कर हम उसके जलाल में उसके साथ
ہونے کے لیے خود کو اویل کر سکتے ہیں۔ خداوند آج اس سوال کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ اب تمام سننے والے جب اس کو سنیں تو اس کا فیصلہ کر پائیں اپنی زندگی میں کہ ہم اس کے ساتھ وراثت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔